हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम जय श्री श्याम। मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी दोस्त अश्मिता अग्रवाल। अभी रात के 3:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी अभी एक जागरण से आए हैं। मैं आपको आज की ताज़ा जो घटना है वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। इसमें एक मैसेज भी है और इसमें एक शिक्षा भी है और इसमें एक दुख देने वाली चीज़ भी है। सो आप सभी लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आज हम जब जागरण में गए तो मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी दोनों बेटियाँ और मैं और मेरे हस्बैंड, हम सभी थे। ठीक है, वहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे से अच्छी बातचीत हो रही थी। बट जैसे ही मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले हमारे ऊपर लोगों ने ध्यान दिया कि हम कैसे दिख रहे हैं। हमें किसी ने ये नहीं पूछा कि आप लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है, बच्चे कैसे हैं, ठीक है या नहीं। नहीं, हम लोग का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये हम लोग मोटे हो गए हैं या पतले हो गए हैं, ये। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस चीज़ को मैं एक साइड रख के दूसरी बात आपको बताने वाली हूँ। जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ उनकी फ्रेंड्स को मिलने के लिए मेरी दादी जाती थी, मैं उनके साथ अक्सर जाती थी। तो दूर से मेरी दादी की जो फ्रेंड्स थी वो हमेशा एक बात पूछती थी, कैसी है, की हाल है, घर दे किवें ने, बच्चे किवें ने, फैमिली किवें है, होर दस तू बहुत टाइम बाद गेड़ा लाया, तेनों पता सानू तेरी कितनी याद आती है। जो भी मतलब था, ऐसी बातें होती थी। और वो लोग जफ्फी डाल के फिर मिलते थे, प्यार करते थे एक दूसरे को। वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई एक दूसरे के लिए। कभी उन लोगों ने मोटापा नहीं देखा था, कभी उन लोगों ने ये नहीं देखा था कि वो कैसी दिख रही है, उसने कपड़े कैसे डाले हैं, उसके हाथ में क्या है, या फिर उसके हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं, कितने ब्रेसलेट हैं, कितनी रिंग्स हैं, जो भी है। नहीं, अनकंडीशनल होता था जो भी होता था। वो लोग जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि यार यही प्यार है, सामने वाले को फील होता था। अब हमें फ़ील होता है आँखों से ही कि भाई हमारे ऊपर ध्यान है, इट मीन्स हम अच्छे नहीं दिख रहे। और फिर जो स्लिम है उन लोगों को तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे वो लोग वीआईपी हैं। और जो हम मोटे होते हैं, हम जैसे को ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि नहीं यार, लगता है इसने 1 या 2 किलो कर लिया है, गेन कर लिया है। भाई 1-2 किलो अगर गेन हो भी गया तो इट्स ओके, क्या बड़ा मैटर है इस चीज़ को, आप इतना क्यों वो कर रहे हो। अगर आपको किसी से दिल का प्यार है, आप किसी को अपना मानते हो, तो आप कभी उसकी सूरत, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, वो मोटी हो गई है, पतली हो गई है, आपको उस चीज़ से कुछ लेन देन होता ही नहीं है। क्योंकि आप उसको दिल से मानते हो, आप उसको दिल से अपनी दोस्त मानते हो। तो आपके लिए वो कैसी भी हो, आपको मैटर होना ही नहीं चाहिए। बट जब आप लोग ये चीज़ें अभी सीरियसली, ये चीज़ें इतनी हर्ट करती हैं ना। मतलब आज जब मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने इस चीज़ को फेस किया कि लोग भाई हमारी जो छोटे वाली है उसको बहुत अच्छी तरह से बुला रहे हैं क्योंकि वो पतली है, वो स्लिम ट्रिम है, वो बहुत अच्छी है। हालांकि स्लिम ट्रिम लोगों की कई बार उतनी पर्सनैलिटी नहीं बनती जितनी थोड़ी से भरवे शरीर की बनती है। अभी मैं ना मोटी हूँ ना मैं पतली हूँ, मैं बहुत सही, मेरा एक फिगर है, ना मोटी में आती हूँ ना मैं पतली में आती हूँ। बट हाँ, मैं कुछ भी डालती हूँ तो मेरे को जचता है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो कुछ भी डालती है उसको जचता है। तो ये जो ज़ीरो फिगर वाली करीना कपूर है ना, उनका टाइम अभी चला गया है। उनके लिए आप लोग मत सोचो कि आप लोग सारी अगर इतनी सुंदरियां हो या फिर आप पतली हो तो पता नहीं आपने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं। ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। आप लोग, अगर आप लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग वेल एजुकेटेड हो, तो आप लोग कभी ये सब चीज़ें मत दिखाइए कि भाई तूने इतना गेन क्यों कर लिया, तुमने ध्यान नहीं रखा, तुमने डाइट अच्छे से नहीं ली, ये वो। भाई कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है, कोई टेंशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज़ की वजह से भी वेट गेन हो सकता है। ये नहीं है कि अकेला खाने से वेट गेन होता है।
हम सब बहुत वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग ये भी देखिए ना कि हम ऐसी औरतें नहीं हैं जो सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान रखती हैं, जो सिर्फ़ अपने लिए ही सोचती रहती हैं, जो सिर्फ़ अपने ऊपर ही कितने बजे क्या खाना है ये ध्यान रखती हैं। हम ऐसी औरतें नहीं हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे ऊपर हमारे बच्चों के, पति का, हस्बैंड का, घर की 100-100 ज़िम्मेवारियाँ हैं। तो हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते अपना। सीधी साफ बात। अगर आप लोगों के रिश्ते हमारे मोटापे से कम होते हैं तो इट मीन्स आपके रिश्ते खोखले हैं। अगर आप लोगों के पास ऐसे रिश्ते हैं जो आप मोटे रहो, पतले रहो, कुछ भी रहो, आप हमारे साथ हो, तो आपका रिश्ता स्ट्रांग है हमारे साथ। तो जो फेक लोग हैं, जो हमारे मोटापे या हमारे पतलेपन को देख रहे हैं, वो तो हमारी लाइफ में ना ही एंट्री करे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को सीरियसली आज डिसअपॉइंट लगा, तो मैं ये बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और ऑब्वियसली अकेला मेरे साथ नहीं, अकेला मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं, बहुत सारी लेडीज़ को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि भाई वो मोटी हो गई हैं, मतलब मोटा होना एक गुनाह हो गया है। ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। अगर आप लोग पतले हो, आप लोग मेरे को एक सीधी साफ बात बताओ, अगर आप लोग पतले हो, क्या अ, आपको किसी ने आके अवार्ड दिया? नहीं दिया ना। या फिर आपको आके किसी ने ये बोला कि भाई तुम तो पतली हो, तुमने तो ये कर दिया? नहीं। या फिर आपने पतले होके दूसरों के लिए क्या किया? नहीं किया। कुछ नहीं किया आपने, आपने अपने लिए ही किया है। और हम मोटे हैं, अगर हमें कोई हेल्थ इशू नहीं हो रहा हमारे मोटापे से, तो आप लोग हमारे साथ मिसबिहेव मत कीजिए। आप रूडली बात करना, अगर आप रूडली बात करते ना फिर भी शायद कहीं समझ में आता, बट आप मुंह फेर के निकल जाते हो, आप ऐसे भाग लेते हो कि जैसे कोई आइटम बॉम्ब आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान इंसान ही रहता है, मोटा हो या पतला। लेकिन आप लोग पतले होके घमंडी हो जाते हो, तो आप इंसान ही नहीं हो। मैं सच बता रही हूँ, जो लोग जिनमें घमंड आ जाए वो मुर्दों में घमंड होता है, मुर्दों में अकड़ होती है, इंसानों में घमंड नहीं होती। इंसान हमेशा नीवे बन के रहते हैं। तो जो मोटे लोग हैं उनसे कतराने की बजाय उनको ये बोलो कि बहुत सुंदर लग रही हो। उनको डीमोटिवेट मत करो। उनको अगर वो सामने वाले को पता होता है कि हाँ, मैं किसी फंक्शन में गया, मेरे सामने कोई पतली औरत खड़ी है, स्लिम ट्रिम है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो वो खुद में सोच रहा होता है कि यार मेरे को थायराइड है, इस वजह से मैं मोटी हो गई। अब मैं हूँ, मुझे पता है मुझे थायराइड है, मुझे थायराइड की वजह से मोटापा आ रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि यार मुझे थायराइड की वजह से मोटापा आ रहा है, बट मैं इन लोगों को क्या बताऊँ कि मैं क्यों मोटी हो रही हूँ। क्यों मैं वहाँ पे लेके सर्टिफिकेट मैं वहाँ पे खड़ी हो जाऊँ कि देखो मैं इसलिए मोटी हो रही हूँ क्योंकि मुझे ये टेंशन है, मुझे घर की टेंशन है, मुझे बच्चों की टेंशन है, मुझे थायराइड है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है? नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, एक मदर हूँ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वाइफ। मेरे ऊपर बहुत सारी बातों की चिंता भी है, बहुत सारी बातों की खुशी भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग किसी को 10 मिनट शादी में मिलते हो तो अच्छे से हाय हेलो करो, उसका दुख सुख पूछो, वो कैसी है, उसने कैसी लाइफ बिता रही है, वो क्या चल रहा है लाइफ में, ये सब पूछो। उल्टा आप लोग 10 मिनट मिलके उसको 10-20 दिन का टेंशन दे देते हो कि भाई तुम मोटी हो गई। तो ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर आप लोग अपने हो तो प्लीज़ उस चीज़ को सुधारिए। और मुझे नहीं लगता कोई पतला इंसान बहुत अच्छा पर्सनैलिटेड होता है या फिर उसकी बड़ी अच्छी तारीफ़ें होती हैं। पतले इंसानों ने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया है। इवन जो मोटे लोग होते हैं ना, आप देखना जो मोटे लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए काम करने के चक्कर में अपनी डाइट को स्किप कर देते हैं, दैट्स वाई उनका वेट गेन होता है। और जो पतले लोग होते हैं वो अपने ऊपर ही ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, दैट्स वाई वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं।
और जो मोटे लोग हो जाते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए केयरिंग होते हैं। तो मोटे लोगों को हल्के में मत लीजिए, वो लोग दूसरों के लिए जीते हैं और आप लोग खुद के लिए जीते हो।